गुजारिश कर सकते हैं? जी जी, जी साद साहब। मैं अशरफ साहब से बसद एहतराम गुजारिश दो तीन बातों की कि ये बात दुरुस्त है अशरफ साहब की कि यूजुअली सुप्रीम कोर्ट हर एक इंडिविजुअल को सुनती है, लेकिन इसके अंदर तो तमाम एक एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअली सुनने की बात थी। इतनी देर के लिए मुकदमा चलता रहा, कोई शख्स भी इस मुकदमे के अंदर पार्टी बन सकता था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनसे उन लोगों की वाबस्तगी है जो स्पेशल सीट्स के ऊपर नॉमिनेट हुए थे, खौफ मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर लोग हों, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के काउंसल्स अदालत के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बहस भी की, उन्होंने तहरीरी तौर के ऊपर भी अपनी सबमिशंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंक्लूडेड सब ने सबमिट की। अपने बिहाफ पे भी, अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनके बिहाफ पे भी वो बोल रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब जिस पिटिशन के अंदर काउंसिल थे, उसके अंदर PTI की तरफ से कुछ लोग जो कि नॉमिनेटेड थे, वो उनका मौक़िफ़ सुना गया। गुजारिश ये है कि अशरफ साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं इस हद तक कि ये 184 की पिटिशन नहीं थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अशरफ साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, हम सब से बहुत बेहतर जानते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें कानून का स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जिसकी तरफ अशरफ साहब ने इशारा किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर एक्सेप्शन क्रिएट करके तो कोई और प्रोसीजर ले डाउन किया। इसके अंदर एक केस जो 2018 के इलेक्शन से मुतल्लिक है, उसके अंदर जब कागजात नामजदगी के अंदर से असासजात का कॉलम निकाल दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट के थ्रू वो सारे कागजात जमा करवाई जाएं, जिसका कि कोई वैसे प्रोसीजर कानून के अंदर मौजूद नहीं था। इस तरह की बीसियों एग्जाम्पल्स हैं जहां पे प्रोसीजरल इशूज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं फंसी, बल्कि सब्सटेंस ऑफ द मैटर जमहूरियत के पास गई। अशरफ साहब ने कहा कि उनको इस बात से सियासी इस्तेहकाम नज़र नहीं आता, तो मैं बस सिर्फ बहुत ही एहतराम से गुजारिश करूं कि सियासी इस्तेहकाम का किसी भी जमहूरियत के अंदर सिर्फ एक दारोमदार है कि आवाम की बात, आवाम की राय पब्लिक विल के करीब तरीन जाया जाए। जब पब्लिक विल रिप्रेजेंट होगी किसी भी पार्लियामान के अंदर, तो सियासी इस्तेहकाम होगा। अगर आज के फैसले से पब्लिक विल ज़्यादा रिप्रेजेंट होगी निस्बतन उससे जो इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ था, तो ज़रूर इसकी वजह से कुछ इस्तेहकाम भी आएगा। जी बिल्कुल, सियासी इस्तेहकाम होगा। ठीक है साहब, आपका कमेंट आ चुका है। जी जी जी, अशरफ साहब सब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सिर्फ एक 30 सेकेंड्स। जी जी सर। जब लोग आपको वोट देते हैं तो आपको वोट इसलिए नहीं देते कि आप असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें प्रीमेच्योरली। ये जमहूरियत के साथ मजाक है, खिलवाड़ है, और हम ये पहले देख चुके हैं। दूसरी बात कि ये मामला ऐसा नहीं है कि प्रोसीजरल है, ये सब्सटेंटिव है। और जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम को एक्सटेंड किया, वो था कि आइन के अंदर लिखा है कि अगर कोई काम उस वक्त मुकर्रर में ना हो जिसके लिए वक्त दिया गया है, तो वो कलअदम नहीं होगा। तो वो जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं। यहाँ तो एफिडेविट्स दिए जा चुके हैं, यहाँ पे तो ओथ लिया जा चुका है, यहाँ पे तो वाबस्तगी बताई जा चुकी है। अब उस जमात के साथ वाबस्तगी जो पार्लियामेंट में नहीं थी, तो क्या अमर माने था कि तहरीक इंसाफ के ये अरकान आके कहते कि हम तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं? क्या कोई चीज थी? ये भी एक ऐसा इशू होगा जिसपे सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू में देखना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू में देखना पड़ेगा। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।